धरती पर ऐसी कई जगहें हैं जहां पहुंचना मुश्किल है, रहना नामुमकिन है और देखना किसी सपने जैसा। आज हम आपको ले चलेंगे दुनिया की 5 सबसे रहस्यमयी और दुर्लभ जगहों पर, जहां प्रकृति ने अपने सबसे अजीब और खतरनाक रूप दिखाए हैं। मेरा नाम आकाशदीप है और आज हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जहां हर कदम पर खतरा और हैरानी आपका इंतजार कर रही है। ये वो जगहें हैं जो नक्शों पर तो हैं, लेकिन हकीकत में किसी दूसरे ग्रह का हिस्सा लगती है। यहाँ की हवा, पानी और जमीन सब कुछ आपको चुनौती देने के लिए बना है। इन जगहों पर जिंदा रहना सिर्फ एक कला नहीं, बल्कि प्रकृति के सबसे बड़े इम्तिहान को पास करने जैसा है। हम देखेंगे कि कैसे इन दुर्गम जगहों पर जीवन पनपता है, या फिर कैसे इंसान ने इन जगहों को भविष्य के लिए सुरक्षित रखने का रास्ता खोजा है। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं है, बल्कि एक सबक है। ये हमें सिखाएगा कि हमारी धरती कितनी विशाल, विविध और ताकतवर है। हम यमन के एक एलियन द्वीप से लेकर रूस की बर्फीली जमीन तक का सफर करेंगे। हम समुद्र के उस सबसे सुनसान बिंदु तक जाएंगे जहां इंसान से ज्यादा करीब अंतरिक्ष यात्री होते हैं, और इथियोपिया की उस धधकती जमीन को देखेंगे जिसे धरती पर नरक कहा जाता है। तो अपनी हिम्मत बांध लीजिए, अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि ये सफर आपके होश उड़ा देगा। चलिए खोजते हैं धरती के उन रहस्यों को जो अब तक दुनिया की नजरों से छिपे हुए हैं। हमारी पहली मंजिल है सोकोट्रा द्वीप, जो यमन के तट से दूर हिंद महासागर में छिपा एक खजाना है। यहाँ कदम रखते ही ऐसा लगता है मानो आप किसी साइंस फिक्शन फिल्म के सेट पर आ गए हों। यहाँ की जमीन, यहाँ के पेड़ पौधे, सब कुछ इतना अजीब है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि ये हमारी ही धरती का हिस्सा है। ये कोई साधारण द्वीप नहीं है, ये समय में खोया हुआ एक संसार है। लाखों सालों से मुख्य भूमि से अलग थलग रहने की वजह से यहाँ प्रकृति ने अपने सबसे अनोखे प्रयोग किए हैं। यहाँ की हर चीज आपको हैरान करने के लिए काफी है, और हर कोने में एक नया रहस्य छिपा है। यहाँ के सबसे बड़े आकर्षण है ड्रैगन ब्लड ट्री। ये पेड़ किसी विशाल छाते की तरह दिखते हैं, और जब इनकी छाल काटी जाती है तो उसमें से खून जैसा लाल रस निकलता है। स्थानीय लोग सदियों से इसे दवा और रंग के रूप में इस्तेमाल करते आए हैं। ये पेड़ सिर्फ यहीं पाए जाते हैं और इस द्वीप को एक दूसरी दुनिया का एहसास देते हैं। कल्पना कीजिए, आप ऐसे जंगल में चल रहे हैं जहां हर तरफ खून बहाने वाले पेड़ खड़े हों। यह नजारा रोमांचक भी है और थोड़ा डरावना भी। इन पेड़ों के अलावा यहाँ डेजर्ट रोज जैसे मोटे तने वाले पौधे भी हैं, जो चट्टानों से उगते हैं और किसी मूर्ति की तरह लगते हैं। सोकोट्रा की खासियत सिर्फ इसके पेड़ नहीं है। यहाँ पाए जाने वाले 90% से ज्यादा सरीसृप और 95% घोंघे दुनिया में और कहीं नहीं मिलते। यहाँ की मकड़ियां, पक्षी और कीड़े मकोड़े भी अनोखे हैं। ये एक जीता जागता म्यूजियम है जहाँ विकास का एक अलग ही अध्याय लिखा गया है। इसी वजह से यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया है। यह जगह हमें याद दिलाती है कि प्रकृति कितनी रचनात्मक हो सकती है, और अगर उसे अकेला छोड़ दिया जाए तो वो कैसे कैसे करिश्मे दिखा सकती है। सोकोट्रा सिर्फ एक द्वीप नहीं, बल्कि धरती का एक अनमोल और रहस्यमयी गहना है। अब हम चलते हैं आर्कटिक की बर्फीली दुनिया में, नॉर्वे के एक दूर दराज द्वीप स्वालबार्ड पर। यहाँ एक पहाड़ के अंदर 130 मीटर गहराई में इंसानियत का भविष्य सुरक्षित रखा गया है। इसे डूम्सडे वॉल्ट या प्रलय का तिजोरी भी कहा जाता है। यह कोई आम गोदाम नहीं है, बल्कि यह दुनिया भर के पौधों के बीजों का सबसे बड़ा और सबसे सुरक्षित संग्रह है। इसका मकसद बहुत सीधा और गंभीर है। अगर किसी बड़ी तबाही, जैसे कि परमाणु युद्ध, जलवायु परिवर्तन या किसी महामारी की वजह से दुनिया की फसलें नष्ट हो जाएं, तो यहाँ रखे बीज मानवता को फिर से शुरुआत करने का मौका देंगे। ये इंसानियत का प्लान बी है। यह तिजोरी किसी किले से कम नहीं है। इसे भूकंप, परमाणु हमले और हर तरह की प्राकृतिक आपदा को झेलने के लिए बनाया गया है। यह इतनी ऊंचाई पर है कि अगर दुनिया के सारे ग्लेशियर पिघल भी जाएं, तो भी यह सुरक्षित रहेगा। यहाँ का तापमान प्राकृतिक रूप से -18 डिग्री सेल्सियस पर बना रहता है, जो बीजों को सैकड़ों, शेंजी हजारों सालों तक सुरक्षित रखने के लिए आदर्श है। दुनिया के लगभग हर देश ने अपने राष्ट्रीय बीज बैंकों से बीजों के नमूने यहाँ भेजे हैं। ये एक वैश्विक प्रयास है जो हमें यह याद दिलाता है कि जब अस्तित्व का सवाल आता है
तो पूरी दुनिया एक हो जाती है। इस वॉल्ट के अंदर लाखों बीजों के पैकेट रखे हैं, जिनमें गेहूं, चावल, मक्का से लेकर हर तरह की सब्जियों और फलों के बीज शामिल हैं। यह एक तरह की ग्लोबल इंश्योरेंस पॉलिसी है जो हमारी खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करती है। यहाँ तक कि सीरिया में गृह युद्ध के दौरान नष्ट हुए एक बीज बैंक को फिर से स्थापित करने के लिए पहली बार यहाँ से बीज निकाले गए थे। यह जगह उम्मीद का प्रतीक है। यह हमें बताती है कि चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों न हों, इंसान ने हमेशा भविष्य के लिए तैयारी की है। यह बर्फीली कब्रगाह असल में जीवन का सबसे बड़ा संरक्षक है। हमारी अगली यात्रा हमें जमीन से बहुत दूर प्रशांत महासागर के बीचों बीच ले जाती है, एक ऐसी जगह जिसका नाम है पॉइंट नीमो। यह कोई द्वीप या जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि समुद्र का वह बिंदु है जो किसी भी जमीन से सबसे ज्यादा दूर है। इसे ओशियानिक पोल ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी भी कहा जाता है। यहाँ से सबसे नजदीकी जमीन भी 2688 किलोमीटर दूर है। जरा कल्पना कीजिए, आप एक नाव पर हैं और आपके चारों तरफ हजारों किलोमीटर तक सिर्फ और सिर्फ पानी है। यहाँ अकेलापन इतना गहरा है कि उसे महसूस करना भी मुश्किल है। पॉइंट नीमो इतना सुनसान है कि यहाँ अक्सर आपके सबसे करीबी इंसान धरती पर नहीं, बल्कि आपके सिर के ऊपर अंतरिक्ष में होते हैं। जब अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन इसके ऊपर से गुजरता है, तो उसमें मौजूद अंतरिक्ष यात्री यहाँ से सिर्फ 400 किलोमीटर की दूरी पर होते हैं, जबकि सबसे नजदीकी जमीन 2600 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है। यह तथ्य इस जगह के अकेलेपन को और भी गहरा बना देता है। यहाँ कोई समुद्री जीवन भी खास नहीं है, क्योंकि यह एक ऐसे समुद्री क्षेत्र में है जहाँ पोषक तत्वों की कमी होती है। इसीलिए बड़ी मछलियां या समुद्री स्तनधारी यहाँ नहीं आते। यह सचमुच में धरती का सबसे वीरान कोना है। इसकी इसी वीरानगी की वजह से दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां इसे एक खास काम के लिए इस्तेमाल करती हैं। पॉइंट नीमो अंतरिक्ष यानों का कब्रिस्तान बन चुका है। जब पुराने सैटेलाइट्स और स्पेस स्टेशन अपना काम पूरा कर लेते हैं, तो उन्हें नियंत्रित तरीके से इसी जगह पर गिराया जाता है, ताकि उनके मलबे से किसी इंसानी आबादी को कोई खतरा न हो। अब तक 300 से ज्यादा अंतरिक्ष यान, जिसमें रूस का मीर स्पेस स्टेशन भी शामिल है, यहाँ समुद्र की गहराइयों में दफन है। तो यह वो जगह है जहाँ इंसानी तकनीक का अंत होता है और प्रकृति का अनंत विस्तार शुरू होता है। अब हम समुद्र की गहराइयों से निकलकर पृथ्वी की सबसे ठंडी बसी हुई जगह की ओर बढ़ते हैं। ओमियाकोन रूस के साइबेरिया क्षेत्र में एक छोटा सा गांव। यहाँ जिंदा रहना अपने आप में एक रोजाना की जंग है। यहाँ सर्दियों में औसत तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है और अब तक का सबसे कम तापमान -71.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इस तापमान पर उबलता हुआ पानी हवा में फेंकते ही बर्फ बन जाता है। यहाँ ठंड सिर्फ एक मौसम नहीं, बल्कि जीवन का एक स्थायी हिस्सा है, एक ऐसा दुश्मन जिससे आपको हर पल लड़ना पड़ता है। यहाँ के लोगों ने इस जानलेवा ठंड के साथ जीना सीख लिया है। उनकी जिंदगी हमारी जिंदगी से बहुत अलग है। गाड़ियों को चालू रखने के लिए उन्हें 24 घंटे स्टार्ट रखना पड़ता है, वरना इंजन जम जाएगा। पेन की स्याही जम जाती है, चश्मे चेहरे पर चिपक जाते हैं और बैटरी मिनटों में खत्म हो जाती है। यहाँ कुछ भी उगाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि जमीन स्थायी रूप से जमी रहती है, जिसे परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। इसलिए यहाँ के लोगों का मुख्य भोजन रेंडियर का मांस और जमी हुई मछली है, जिसे वे कच्चा ही खाते हैं ताकि शरीर को जरूरी विटामिन मिल सके। ये जगह इंसानी सहन शक्ति और अनुकूलन की एक मिसाल है। यहाँ के बच्चे -52 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में भी स्कूल जाते हैं। यहाँ जीवन मुश्किल है, लेकिन यहाँ के लोगों के चेहरे पर मुस्कान और उनकी आंखों में एक अजीब सी हिम्मत दिखाई देती है। ओमियाकोन हमें सिखाता है कि इंसान दुनिया के सबसे कठोर वातावरण में भी न केवल जीवित रह सकता है, बल्कि वहां अपना घर भी बना सकता है। यह जगह प्रकृति की क्रूरता और इंसानी जज्बे की एक जीती जागती कहानी है, जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी अपनी सीमाएं क्या हैं। हमारी आखिरी मंजिल शायद धरती की सबसे खतरनाक और अजीब जगह है, इथियोपिया का डानाकिल डिप्रेशन।
इसे अक्सर धरती पर नरक या पृथ्वी की सबसे क्रूर जगह कहा जाता है, और यह नाम बिल्कुल सही है। यह धरती पर सबसे गर्म जगहों में से एक है, जहां साल भर औसत तापमान 34 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है और गर्मियों में यह 50 डिग्री को भी पार कर जाता है। यहाँ बारिश लगभग न के बराबर होती है और जमीन से जहरीली गैसें निकलती रहती हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति आपको हर पल मारने की कोशिश करती है। यह इलाका अफ्रीका की ग्रेट रिफ्ट वैली का हिस्सा है, जहां 3 टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं। इस वजह से यह जमीन भूवैज्ञानिक रूप से बहुत सक्रिय है। यहाँ हर तरफ ज्वालामुखी, गर्म पानी के सोते और एसिड से भरे तालाब हैं। यहाँ का नजारा किसी दूसरे ग्रह जैसा है। पीली, हरी और नारंगी सल्फर की चट्टानें, उबलते हुए कीचड़ के तालाब और नमक के विशाल मैदान। यहाँ की हवा में सल्फर और क्लोरीन की गंध भरी है, जो सांस लेना भी मुश्किल बना देती है। यहाँ के पानी के तालाब इतने अम्लीय और जहरीले हैं कि उनमें एक बूंद भी जानलेवा हो सकती है। इन जानलेवा हालातों के बावजूद यहाँ अफार जनजाति के लोग सदियों से रह रहे हैं। वे इस तपती जमीन से नमक निकालकर उसे ऊंटों पर लादकर बाजारों तक ले जाते हैं। यह दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक है। उनका जीवन इस बात का सबूत है कि इंसान सबसे कठिन परिस्थितियों में भी जीने का रास्ता खोज लेता है। डानाकिल डिप्रेशन एक ऐसी जगह है जो खूबसूरत भी है और जानलेवा भी। यह हमें धरती की कच्ची और अनियंत्रित शक्ति का एहसास कराती है और याद दिलाती है कि हमारे ग्रह के कुछ कोने आज भी इंसान की पहुंच से लगभग बाहर हैं। धरती सिर्फ खूबसूरत नहीं, रहस्यमयी भी है। कुछ जगहें जीवन को बचाने के लिए बनी है, कुछ जगहें जीवन की परीक्षा लेती है, और कुछ जगहें हमें यह याद दिलाती है कि हम ब्रह्मांड में कितने छोटे हैं। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई तो अगली बार हम और भी अजीब, खतरनाक और अनसुनी जगहों की खोज करेंगे। आज का हमारा सफर हमें धरती के उन कोनों में ले गया जहां प्रकृति अपने सबसे चरम रूपों में मौजूद है। सोकोट्रा के एलियन पेड़ों से लेकर डानाकिल की उबलती जमीन तक हमने देखा कि हमारा ग्रह कितना विविध और शक्तिशाली है। इन जगहों ने हमें सिखाया कि जीवन कितना लचीला हो सकता है और इंसान का जज्बा किसी भी चुनौती से बड़ा है। पॉइंट नीमो के अकेलेपन ने हमें ब्रह्मांड में हमारी जगह का एहसास कराया, तो स्वालबार्ड की तिजोरी ने हमें भविष्य के लिए उम्मीद दी। ये सिर्फ घूमने की जगह नहीं, बल्कि जीवन के सबसे बड़े सबक हैं, जो चट्टानों, बर्फ और पानी में लिखे हुए हैं। ये दुनिया रहस्यों से भरी है और हम तो बस सतह को खरोंच रहे हैं। अभी भी ऐसे अनगिनत स्थान हैं जिनकी कहानियां अनसुनी हैं, जिनके खतरे अनजाने हैं। यह यात्रा हमें याद दिलाती है कि हमें अपने ग्रह का सम्मान करना चाहिए, इसकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि यह हमें जीवन भी देता है और हमारी परीक्षा भी लेता है। ये एक नाजुक संतुलन है और हम इसका एक छोटा सा हिस्सा है। तो सवाल पूछना जारी रखें, खोज करना जारी रखें और हमेशा अपनी सीमाओं को परखने के लिए तैयार रहें, क्योंकि सबसे बड़ी खोजें हमेशा सबसे मुश्किल रास्तों पर ही मिलती हैं।